लेकिन यहाँ जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं मैडम का, जी, वो आप ही के जात से हैं। उससे क्या? ऐसा नहीं कि सिर्फ कुशवाहा समाज, मैं भी कुशवाहा समाज से आता हूँ। ऐसा नहीं कि कुशवाहा समाज की ही सिर्फ मैडम के लिए है, सभी जाति वर्ग मैडम के लिए समर्पित है। मैं तो बोला आपको, विकास पुत्री है, सीमांचल की गांधी से नवाजी जाएगी इस चुनाव के बाद। कम से कम आपको तो कान में आके बोलेंगे ना वो लोग, भाई आप हमारे जात का है, इधर आ जाइए। वो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के काम करती है जी, तो क्या आप और आपके क्षेत्र की जनता भी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करेगी? बिल्कुल। माननीय मंत्री जी ने पिलर जो बनाया है ना, वो जात आवे कि तूफान आवे, वो हिलने वाला नहीं है। जाति देखना, आप ऐसा पर्सनल सवाल हमसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत सवाल जातिवाद पे माननीय मंत्री जी सुनती है और उसका निदान करती है। उसी का नाम है विकास, विकास का नाम है माननीय मंत्री लेसी से। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज मौजूद हैं गोकुलपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार मेहता। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि धमधा विधानसभा क्षेत्र की जो अधिकांश जनता है और इनके पंचायत की जो जनता है वो इस बार चुनाव में क्या सोच रही है, किस तरह से वोटिंग होगा, किनके लिए वोटिंग होगा, अधिकांश लोगों का मूड किन मुद्दों पर है। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, और आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये जो आपका पंचायत है ये धमधा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जी, आपके पंचायत की कुल आबादी कितनी है? लगभग 25,000। वोटर कितने हैं? 9600, 9600। 9600 के आसपास वोटर है। जी, सबसे ज़्यादा आबादी किस जाति का है आपके पंचायत में? मुस्लिम। हिंदू में? हिंदू में सभी जाति हैं, हिंदू में सबसे ज़्यादा मेहता है कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज में। जी। कुशवाहा की आबादी कितनी होगी? लगभग 2200। 2200 के आसपास। जी, ये आबादी की बात करें, वोटर वोटर की बात वोटर। करें। तो अब हमको ये बात बताइए कि 9600 आपका वोटर है, जी, उसमें से अधिकांश वोटर किस पक्ष में है, उनके बीच मन में क्या चल रहा है और किस पार्टी को अधिकांश वोटर का वोट जा सकता है? निश्चित रूप से विकासवाद पे वोट होते हुए आया है। विकासवाद के नारे पे हम लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए माननीय मंत्री जी धमधा विधानसभा के क्षेत्र से पुनः छठी बार वो बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत के विधानसभा पहुंचने का काम कर रही हैं। तो अधिकांश वोट क्या लग रहा है कि मैडम लेसी सिंह के पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें कहीं किसी तरह का कोई लेकिन परंतु नहीं है। सभी जाति धर्म का जाएगा या फिर? सभी जाति धर्म, चूँकि मैडम जो है ना माननीय मंत्री लेसी सिंह सभी जाति धर्म के लिए काम करती है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, अल्पसंख्यक हो, यादव समाज हो, कुशवाहा हो, दलित हो, महादलित हो, शाह हो, गुप्ता हो, शर्मा जी हो, कोई भी समाज के लोग हों, हर तबके का वो माननीय मंत्री जी सुनती है और उसका निदान करती है। उसी का नाम है विकास, विकास का नाम है माननीय मंत्री लेसी सिंह। जब वो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के काम करती है जी, तो क्या आप और आपके क्षेत्र की जनता भी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करेगी? बिल्कुल करते आ रही है। जनता जनार्दन तो हमेशा विकास के नाम पे और जो सबके लिए काम कर रही है, तो मैडम के प्रति सभी समर्पित हैं, सभी जाति के लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुशवाहा समाज, मैं भी कुशवाहा समाज से आता हूँ। ऐसा नहीं कि कुशवाहा समाज की ही सिर्फ मैडम के लिए है, सभी जाति वर्ग मैडम के लिए समर्पित है। एक एक मत समर्थन में है। मतलब वोट जाएगा तिरछा आपको? 100% तीर छाप हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विकास कार्यों पे जाएगा, मंत्री जी के प्रयासों पे। जो आज हमारे चहुमुखी विकास हुआ पूरे धमधा विधानसभा में, ये माननीय मंत्री जी का देन है। जीत जाएंगे मैडम? 100% सर, इसमें कहीं कोई तरह की बात नहीं है। रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है। वैसे आप भी घूम रहे हैं, आपके माध्यम से मैं और अपील करना चाहूँगा कि किसी भी तरह जात पात पे कोई वोट नहीं करने का, विकासवाद पे वोट करना है। माननीय मंत्री कल भी विधायक थी, आज भी है, कल भी रहेगी। जात पात पे नहीं जाना? नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन यहाँ जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं मैडम का, जी, वो आप ही के जात से हैं? उससे क्या दिक्कत है? कोई भी लड़ेंगे चुनाव, पार्टी है तो कोई न कोई आएंगे। तो कम से कम आपको तो कान में आके बोलेंगे ना वो लोग, भाई आप हमारे जात का है, इधर आ जाइए। यदि जात को ही देखना तो ऊपर सम्राट चौधरी है, उनके हाथों को मजबूत करेंगे।
उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। उमेश कुशवाहा जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। विकासवाद पे हैं, वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, सरकार में हैं, सरकार चला रहे हैं, तो फिर जात क्या देखना है? जब जाति देखना है, आप ऐसा पर्सनल सवाल हमसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत सवाल जातिवाद पे, तो ऊपर हमारे शीर्ष में नेता हैं हमारे बैठे हुए। लेकिन लोकल में तो संतोष कुशवाहा से बड़ा नेता कोई नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं है, वो 10 साल रहे एमपी हमारे यहाँ, तो अपना वो क्या बना है आप भी जानते हैं। नेता हमारा एक ही है, हमारे विधानसभा में माननीय मंत्री सिंह लेसी जी है, वो सब जात से उठ पुट के सबके लिए काम करती है। नेता असली मायने में वही है। जातिवाद पे हम लोग का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आपके पास कभी जाति को लेकर के आया कहने के लिए कि हाँ अरे आप मेरे जात के हैं, थोड़ा इधर आ जाइए? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग माननीय मंत्री जी के मजबूत पिलर हैं। माननीय मंत्री जी ने पिलर जो बनाया है ना, वो जात आवे कि तूफान आवे, वो हिलने वाला नहीं है। वैसे व्यक्ति माननीय मंत्री जी हैं। आपका साफ कहना है कि जब मैडम जात पात नहीं करती हैं, हम लोग क्यों करेंगे? बात भी सही है, बात भी सही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब माननीय मंत्री जी हर वर्ग के लिए काम करती है, माननीय मंत्री जी काम करती है, तो उनको मजदूरी देना जरूरी है। और इस विधानसभा के चुनाव में छठी बार वो छक्का मार के जाएंगी, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगी। अच्छा, लोग क्षेत्र में ये भी कहते हैं कि मैडम दुख सुख में भी जनता के साथ ही रहती है। हमेशा हमेशा कहीं भी खबर मिलना चाहिए, खबर मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी वहाँ पहुँचती है, कहीं भी रहती है। एक्सीडेंट हो जाता है, जहर खा के कोई मर जाता है, कोई फांसी लगा लेती है, माननीय मंत्री जी आएंगी तभी हम लाश उठने देंगे। चाहे मधुबनी में रहें, दरभंगा में रहें कि पटना रहें, संपर्क होता है कि मुखिया जी ठीक इतना घंटा लगेगा, तो पब्लिक को समझाते हैं, वीडियो कॉल करके बात करा देते हैं। देखिए मंत्री जी सभा में हैं, 9 बजे रात तक पहुँचेगी, ठीक है 9 बजे बाद एक लाश उठेगा, तो मंत्री जी पहुँचती है, उसके बाद समाधान होता है, कानून प्रक्रिया होती है। कई बार तो ऐसा भी लोग बता रहे हैं क्या कि मंत्री जी अगर कहीं बाहर रहती हैं तो उनको जानकारी मिलती है, अगर वहाँ से आती हैं तो फिर उस जगह पे जाती हैं। नेक्स्ट डे 2 दिन बाद जब भी आती हैं, तो जैसे ही आती हैं सीधे मृतक के यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं उनके यहाँ जाके अपना उपस्थिति दर्ज। कुछ लोगों ने कहा क्या कि भोज भात हो, छोटी छोटी पूजा प्रार्थना हो, उसमें भी अगर आमंत्रण जाता है तो वो हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न है हमारे मंत्री जी, सब दुख में साथ हैं, वो जनता के प्रति समर्पित हैं। तो आपके पंचायत की जनता भी साथ है पूरी तरह से? हाँ, ऐसे ही दिख रहा है, आप तो आए होंगे भी दिख रहा है, आप देख रहे हैं नज़ारा तीर का, तीर ही तीर है यहाँ पे। लालटेन नहीं चले? ना लालटेन जो खत्म है। लोग कहता कि बदलाव कहाँ है का बदलाव तो 2005 में ही हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लालटेन युग का खत्म हो चुका है, तो बदलाव नहीं चाहिए? नहीं काहे का बदलाव तो हो चुका है, अब काहे का बदलाव? चौमुखी विकास है पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में। बदलाव तो समय समय पे उस समय का डिमांड होता है। बदलाव जब हमारा नेता सही है तो हम क्यों बदलाव करेंगे? हमारी नेत्री है, सीमांचल की गांधी से नवाजे जाएंगे वो आने वाले समय में। सीमांचल की गांधी है वो। प्रकृति का नेचर में है, जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, तो जहाँ वो होता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो पॉलिटिकल पीढ़ी है, एक बार बदलाव हो गया तो दोबारा करने की क्या जरूरत है? 2005 में तो हो चुका है। यानी कि जो बच्चा जवान हो गया तो उसको बूढ़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रकृति तो कर ही देता है। प्रकृति के अनुसार चलेंगे। जब समय आएगा तो यदि मान लिया जाए हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो जनता के हाथ में सब चीज़ है। लेकिन माननीय मंत्री चहुमुखी विकास की है, जन समर्थन है, हर तरह से, हर जात से, हर पूरे क्षेत्र में आप तो घूमते होंगे, आप तो स्वयं अच्छे पत्रकार में से हैं, आप अच्छे इंटरव्यू लेते हैं सबसे, जनता के बीच में आप जाते हैं, मैं तो पढ़ते रहता हूँ, आपका सुनते रहता हूँ। जेन्युइन रिपोर्ट, आप जो ज़मीनी रिपोर्ट है वो चैनल के माध्यम से आप उजागर करते हैं, तो आपको तो निश्चित रूप से सब चीज़ पता होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी काम विधानसभा क्षेत्र में आज के डेट में पिछले गत वर्षों में हुआ है, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से हुआ है, इसमें कहीं कतई किसी तरह का नहीं। अगर मतलब कुछ चर्चा कर ले विकास पे जी, तो क्या क्या गिनाएंगे आप? देखिए, एक तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे धमधा विधानसभा में। कहीं भी जाएंगे, किसी भी एरिया में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे
तो हर रोड मेन रोड से कनेक्ट है। आप कीचड़ में नहीं चलेंगे, आप तो घूमते घूमते होंगे। रहा बात एयरपोर्ट आया हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, एनडीए सरकार के गठबंधन में वंदे भारत चली, 125 यूनिट फ्री है। महिलाओं को 2,70,00,000 परिवार है हमारे बिहार में, सभी महिलाओं को विधानसभा से बजट पास करके 10-10 हज़ार महिलाओं दीदी को रोजगार करने के लिए बगैर सूद का एकदम फ्री में वो पैसा वापस नहीं करना। किस सरकार में हिम्मत है ये मुख्यमंत्री जी में है। लेकिन बहुत महिलाओं को जिनको नहीं मिला है वो तो नाराज। सर ये बजट है। जब विधानसभा से कोई भी चीज़ आप यदि पास करते हैं, अपने घर में कोई बजट बनाते हैं, यदि अभी आप आए 100 आदमी हमारे साथ हमारे यहाँ अचानक आ जाते हैं या बनाते हैं प्लान, तो कोई जरूरी नहीं 100 आदमी को मैं एक बार बैठा के खाना खिलाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप बैठेंगे लोग। तो वही है, सरकार का योजना है। अभी आवास योजना मिलता है 1,20,000। क्या 1,20,000 सरकार डायरेक्ट एक लाभार्थी को एक बार में देती है वन टाइम में? नहीं, उसका स्टेप है 20, 40, 40, 40 करके। जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। ये तो बजट पास है, महिला दीदी के खाते में तो जाना ही जाना है। और इसको लेके कहीं क्षेत्र में विरोध नहीं है कि हमारा नहीं आया है तो अब क्या होगा। वो तो और उत्सुक है कि हम वोट दें, जनमत से एकदम जन समर्थन से पास हो, फिर जो किस्ती बचा हुआ जल्दी से हम लोग के खाते में आवे, जल्दी से आ जाए। जी। इस बात को लेकर के खुशी है। दीदी लोगों में बहुत खुशी है, महिला दीदी लोगों में महिलाएं काम कर रही है मजबूती के साथ। महिलाओं को क्या लगता है वोट ज्यादा पड़ेगा इस बार? महिला का वोट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए समर्पित है। अच्छा, एक विरोधी जो बात करते हैं जी। कि चूंकि आपने विकास की बहुत सारी बात की और विकास के लिए लोग ऐसे चर्चा भी करते हैं, गांव मोहल्ला में जाएंगे तो लोग चर्चा भी करते हैं। लेकिन विरोधी लोग जो एक बात को ऊपर बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं वो ये कि धमधा में भ्रष्टाचार काफी है। क्या इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था क्या? इससे पहले भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था क्या? तो इसका क्या जवाब है आपके पास? यदि कुछ है तो उसको इस पंचवर्षीय योजना में कंट्रोल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं इसके लिए। भ्रष्ट लोग जो हैं वो जेल भी जा रहे हैं। जेल जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार है? नहीं, जेल जो करेंगे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जेल जा रहे हैं। है तब तो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं तो जा रहे हैं जेल। यदि मान लिया जाए अभी आप हमसे आए, हमको बोले कि इतना रिश्वत देंगे, विरोधी का ये आरोप आप सही मान रहे हैं? सही नहीं मान रहे हैं। मैं क्या बोला आपको कि इससे पहले आप कहाँ थे, किस सरकार में थे? जिस पे आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का, आप उनके साथ थे? आप साथ थे। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो आपको आपका कहना है कि ये अचानक आपको भ्रष्टाचार कहाँ से दिखने लगा? दिखने लगा। यदि कोई करेंगे तो बक्से भी नहीं जाएंगे, सरकार उसके लिए तटस्थ है। भ्रष्टाचार है तो इससे पहले कहाँ थे आप? अच्छा, आप बताइए कि क्या रियल में भ्रष्टाचार है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। इसका मतलब जो विरोधी का आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मुद्दा ही कोई नहीं है। अच्छा, मुद्दा नहीं है उनके मुद्दा ही नहीं कोई। तो कुछ से कुछ बयानबाजी होगी। बिल्कुल होगा बयानबाजी। इसका प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं कोई प्रभाव नहीं है। जनता मन बना ली है, तीर छाप पे वोट देना है। अच्छा, बहुत जगह तो लोग ये कह रहे हैं कि हम जिनका खाते हैं, जिन्होंने मुफ्त में राशन दिया है, जी। इतना विकास किया है, तो उनके साथ क्यों ना रहें? आप लोगों के साथ भी जनता ऐसे बोलती है? हाँ बिल्कुल बोलती है, खुल के बोलती है कि काम किसी और का, नाम किसी और का होगा। जो काम की है विकास के नाम पे उनको वोट मिलेगा। स्पष्ट है, मतदाता आज के डेट में बहुत महिलाएं ये बोलती हैं क्या कि लेसी सिंह तो विकास पुत्री है? मैं तो बोला आपको, विकास पुत्री है। सीमांचल की गांधी से नवाजी जाएगी इस चुनाव के बाद। कोई नहीं है टक्कर में। लेसी सिंह को धमधा में हराना आसान बात नहीं है, क्योंकि नामुमकिन यहाँ है। की जनता उनके साथ है, आप ये मान रहे हैं? नामुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। कोई भी आएगा कोई आए, हार के जाएगा। कोई भी आए हार के जाएगा। हार के जाएगा। मैडम का झंडा लहराता रहेगा। लहराता रहा है, लहराते रहेगा। और आप लोग जिंदाबाद।
लगाते रहेंगे। लगाते रहेंगे। तीर छाप जिंदाबाद। कोई जाति धर्म नहीं ना होगा। नहीं होगा, कभी नहीं किए हैं, ना होगा। नहीं होगा। जहाँ हैं मजबूती से हैं, मजबूती से, ईमानदारी से। ईमानदारी से हैं। और जो मिशन है उसको सक्सेस भी करना है। 100% हो ही जाएगा। एकदम होगा। इंतजार करें। एनडीए की सरकार बनेगी, फिर से बिहार में बहार 14 आएगी। तारीख का हम लोग इंतजार करें। बिल्कुल करिए, रंग गुलाल अबीर चलेगा। वहाँ आप लोग रंग गुलाल लेके पहुंचे। बिल्कुल पहले से तैयारी में? हाँ, सब तैयारी है। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका भी। ये देख रहे हैं गोकुलपुर पंचायत के मुखिया हैं नीरज कुमार मेहता जी, कॉन्फिडेंस में हैं कि धमधा विधानसभा क्षेत्र से लेसी सिंह को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना किया है जिसके कारण विरोधियों को कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। तो विरोधी लोग बेवजह का जाति धर्म और अनर्गल आरोप लगा करके मतदाताओं को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता इतनी सजग है कि मैडम के अलावे कहीं और नहीं जाएगी और जीत जो है वो 100% तय है। और आने वाला जो रिजल्ट है उस दिन ये लोग रंग गुलाल लगाकर पूरी उत्साह के साथ जीत के जश्न मनाने की पूरी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।